चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद चर्चा तेज है कि अब अगला नंबर किसका होगा। वैसे आज लोबिन हेम्ब्रम भी शामिल हो गए। कई और विधायकों के नाम की चर्चा चल रही है। उनमें से एक झरिया की विधायक कांग्रेस की जो है पूर्णिमा नीरज सिंह, उनका भी नाम सामने आ रहा है। आज उन्होंने कैमरे के सामने में बयान दिया है। क्या बयान दिया है, उस बयान के क्या मायने हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं संतोष जी, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत से पहले हम चाहेंगे कि वो बयान दर्शक सुन ले, उसके बाद तब हम संतोष जी से सवाल लेंगे। कहाँ नजर आ रही हैं पूर्णिमा नीरज सिंह? बैठकों से तो आप दूर रहती हैं। नहीं, बैठकों से दूर रहती हूँ क्योंकि आप देखिए बहुत सारे कारण होते हैं। कभी बैठक को इन्फॉर्म किया जाता है कि कल बैठक है सुबह 10 बजे, आपने कार्यक्रम दिया हुआ है क्षेत्र में। अब क्षेत्र में लोगों को नाराज कीजिए, आप शायद प्रभारी को और सीएलपी को समझा सकते हैं, लेकिन क्षेत्र में लोगों को कैसे समझाएंगे कि आपने कार्यक्रम क्यों छोड़ा? उनके लिए वो पॉलिटिक्स महत्व नहीं रखती है, उनके लिए उनका समय महत्व रखता है और मुझे उसकी इज्जत रखनी पड़ती है, इसलिए कार्यक्रम मिस हो जाते हैं। बाकी और कोई बात नहीं है। खबर है कि विधायकी का जो फॉर्म है वो आपने नहीं भरा, कुछ ना। नहीं, खबर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नहीं भरा मैंने फॉर्म, मैं सिटिंग एमएलए हूँ। वो फॉर्म जो है, जो उम्मीदवार नए आ रहे हैं उनके लिए है। बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को। आप लोग इसका पता नहीं क्यों तिल का ताड़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। नाराजगी तो नहीं है ना? नाराजगी अगर होगी तो क्या करेंगे आप बताइए। संतोष, आपने सुना होगा पूर्णिमा नीरज सिंह का बयान आया है। उस बयान में वो तमाम सवालात किए गए हैं जो राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। पहला ये कि जो आवेदन फॉर्म दिए जाते हैं उम्मीदवार के लिए कि अगली बार वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, डेडलाइन खत्म हो गई थी, तो उन्होंने इस पर सफाई दी है। उसके बाद वो बैठकों में शामिल नहीं होती हैं, इस पर भी उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है। इसके बाद वो नाराज हैं या नहीं है, इस पर भी उन्होंने सफाई दी है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि पूर्णिमा नीरज सिंह के बारे में जो चर्चा चल रही है, जो बातें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? बीजेपी में वो नहीं जा रही हैं, कांग्रेस में ही रहेंगी? देखिए आशुतोष जी, जो स्थिति है कि लगातार जो जब जब चाहे चुनाव विधानसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की चुनाव की बात करें, तो जब जब चुनाव नजदीक आता है तो लोग पाला बदलते हैं, अपना चोला बदलते हैं और पाला बदलते हैं। इसी का नतीजा है कि आप कुछ दिन पहले चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, और दूसरा आज लोबिन जो विधायक हैं, पूर्व विधायक, वो भी शामिल हो गए। तो नीरज सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह का चर्चा है कि वो भी पाला बदल सकते हैं, लेकिन जो स्थिति है वहां का झरिया को जो समीकरण है, क्योंकि जो सीट से झरिया से जीतते आई हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, इससे पहले रागनी सिंह और कुंती सिंह, तो 3 देविया की कहानियां हैं। वहीं 9 बार उसी घराना के लोग 9 बार उस झरिया से विधायक बने हैं। तो एक अंदेशा लगाया जा रहा है, लेकिन आज मीडिया के सामने आकर पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि पहले हमें जनता प्यारी है, पार्टी के बैठक होते रहते हैं, तत्काल खबर देते, तो हम क्षेत्र में पहले जनता को देखना है। जनता को मनाना कठिन काम है, पार्टी को मनाना आसान काम है। लेकिन जब उन्होंने इसमें भी उन्होंने एक तंज कसा है कि जो लोग बैठक में बुलाते हैं वही लोग कार्यक्रम भी तय कर देते हैं। तो मैं बैठक में जाऊं कि क्षेत्र में जाऊं? और सीएलपी को समझाना आसान है, नेताओं को समझाना आसान है, लेकिन जनता को समझाना आसान नहीं है, इसलिए मैं जनता के बीच में रहती हूँ। लेकिन आशुतोष जी, जो भी जवाब दिया मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, वो गोल मटोल जवाब दिया, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो नेता जाने के बाद पर भी उन्होंने खंडन नहीं किया, लेकिन गोल मटोल जवाब दिया कि नेताओं को समझाना या किसी जो कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक को या जो नाम का प्रस्ताव भेजा जाता है उसको उन कमेटी के नेताओं को समझाना बहुत आसान काम है। लेकिन जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से क्षेत्र में उन लोग कार्यक्रम, नेताओं के द्वारा कार्यक्रम तय कर दिया जाता है और उसके बाद बैठक बुलाए, तो हम जब क्षेत्र के जनता के बीच में रहते हैं और उस समय नेताओं के द्वारा बुलाया जाता है, अगर हम नहीं उपस्थित हो तो नेताओं को तो हम समझा देंगे कि जनता के बीच में थे,
क्योंकि सर पर विधानसभा चुनाव, किसी समय झारखंड में विधानसभा चुनाव घोषणा हो सकता है, उसमें समझाना लेकिन जनता को समझाना कठिन है। तो एक तरह से गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय बिल्कुल, उन्होंने चंपई सोरेन पूछा गया कि आप नाराज हैं, तो इस पर वो झिझक भी रहे, नाराजगी में नाराज हैं तो क्या हो गया, क्या कर लेंगे। तो फिर पूछा भी गया कि चंपई सोरेन नाराज थे तो वो बीजेपी में चले गए, तो उन्होंने चंपई सोरेन की नाराजगी पर या चंपई सोरेन पर बोलने से कुछ भी इनकार किया, ये बताते हुए कि वो जेएमएम का मसला है, हम कांग्रेस में हैं। खैर देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं जाए, कई बार चीजें अफवाह साबित होती है, गॉसिप रह जाती है और वैसा नहीं होता है जैसा प्रेडिक्ट किया जाता है। कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो कहा जाता है, चर्चा होती है, जैसे चंपई सोरेन का भी, लोबिन हेम्ब्रम का भी चर्चा थी और वो लोग शामिल हुए भी। यहाँ पे बीजेपी को पूर्णिमा नीरज सिंह की जरूरत है या पूर्णिमा नीरज सिंह को बीजेपी की जरूरत है, क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों तरफ जिस तरह से ऑपरेशन लोटस झारखंड में चल रहा है कि एक विधायक पर आज ही एक जब नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए रामदास सोरेन, तो उनका साफ कहना है हर विधायक को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, प्रलोभन देके, पद की प्रलोभन देकर, मुख्यमंत्री का ऑफर देके। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि बीजेपी का एक ही मिशन है कि हम झारखंड में सरकार बनाएं, इसीलिए दो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के एक प्रभारी बनाए गए हैं, चुनाव प्रभारी, एक सह प्रभारी बनाए। एक मिशन बीजेपी का एक कंप्लीट मिशन है कि हम झारखंड में सरकार बनाएं, और कैसे हम सरकार बनाएं उसकी जोड़ तोड़ में लगातार बीजेपी और देखते आ रहे हैं कि लगातार असम के मुख्यमंत्री जो सह प्रभारी है झारखंड के, चाहे वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं एक सीट पर, चाहे वो संघ के लोग हो या बीजेपी के लोग हो, पूरे वहां के जो आंकड़ा है उस पर मंथन कर रहे हैं, कैसे सीट पर क्या रुझान, किस नेता का क्या सीट का समीकरण रहेगा, एक सीट पर उनकी। बिल्कुल संतोष, हम लोग ज्यादा इस डिस्कशन को लंबा नहीं खींचेंगे। पूर्णिमा नीरज सिंह का जो बैकग्राउंड है, उनके परिवार का, उनकी फैमिली का, वो भी भगवा है कहा जा सकता है। और इससे पहले जो झरिया सीट का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 2014 में भी संजीव सिंह जीते हैं, तो वो भी बीजेपी के सिंबल पर जीते हैं। 2009 में कुंती देवी भी जीती हैं, तो वो भी बीजेपी से। 2005 में एक बार फिर कुंती देवी जीती हैं, तो वो भी बीजेपी के सिंबल पर। तो कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि चलो इस बार तो जीत गए, शायद अगली बार वो चीजें ना हो, या फिर वो बैकग्राउंड है इस तरीके से तोड़ने की कोशिश हो रही होगी, या फिर जो नाराजगी की बात सामने आ रही कि बैठकों में शामिल नहीं होती हैं, इसी वजह से नाराज हैं। तो खैर सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। खैर संतोष, नजर बनाए रखिएगा क्या होता है। पूर्णिमा नीरज सिंह भी क्या वाकई बीजेपी में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, वक्त बताएगा। लेकिन आज उनका क्या स्टेटमेंट था, मुझे लगता है कि हाल के दिनों में पहली बार उन्होंने सफाई दी है। समझने वाले समझ सकते हैं, दर्शक बेहद समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी।